क्रेडिट स्विस वेल्थ मैनेजमेंट के जितेंद्र गोहिल ने बाजार की आगे की दशा दिशा और देश की इकोनॉमी पर मनी कंट्रोल से बातचीत की। इस बातचीत में उन्होंने कहा कि क्रेडिट स्विस भारत इक्विटी बाजार पर अंडरवेट ना होकर रणनीतिक तौर पर न्यूट्रल नजरिया रखता है। उन्होंने निवेशकों को सलाह दी कि चूंकि भारतीय बाजार का मीडियम टर्म आउटलुक काफी अच्छा नजर आ रहा है, ऐसे में हमें हर गिरावट पर खरीद की रणनीति अपनानी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन में कमजोरी के बावजूद भारत अच्छी स्थिति में नजर आ रहा है। कॉर्पोरेट और मैक्रो फंडामेंटल्स में अच्छे सुधार के चलते भारत की स्थिति काफी अच्छी दिख रही है। इसके साथ ही जितेंद्र गोहिल ने इक्विटी निवेशकों को ये सलाह भी दी कि उनको अपने पोर्टफोलियो को अच्छी तरह से डाइवर्सिफाइड करना चाहिए, बहुत लिवरेज्ड पोजीशन लेने से बचना चाहिए और सुरक्षात्मक रणनीति अपनाते हुए निवेश करना चाहिए। इसकी वजह ये है कि पिछले कुछ हफ्तों के दौरान बाजार अपने निचले स्तरों से करीब 15% भाग चुका है और अब वैल्यूएशन के नजरिए से थोड़ा महंगा नजर आ रहा है। बाजार के उतार चढ़ाव भरे माहौल के बावजूद क्रेडिट स्विस का नजरिया मिड कैप पर पिछले साल के अंत से ही ओवरवेट है और ये मैनेजमेंट फर्म अभी भी अपने इस नजरिए पर कायम है। बाजार पर बात करते हुए उन्होंने आगे कहा कि बाजार के एक बार फिर जून के लो की तरफ जाने की बहुत कम संभावना है। बाजार 2023 में यूएस फेड की तरफ से रेट कट होने का अंदाजा लगाकर चल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कच्चे तेल की कीमतें 120 से $125 प्रति बैरल का स्तर पार करती हैं और जियोपॉलिटिकल तनाव बढ़ता है, तभी हमें भारतीय बाजार पर नए सिरे से दबाव बनता दिख सकता है। अब सवाल ये भी है कि क्या जल्द शुरू होने वाला फेस्टिव सीजन अच्छा रहेगा और फेस्टिव सीजन को ध्यान में रखते हुए हमें कहां दाव लगाना चाहिए। इस सवाल का जवाब देते हुए जितेंद्र गोहिल ने कहा, 2 साल बाद हमें इस बार का फेस्टिव सीजन सामान्य रहने का अनुमान है। क्रेडिट कार्ड से होने वाले खर्च, मॉल्स के फुटफॉल, ट्रैवल, रिटेल क्रेडिट जैसे तमाम आंकड़े बता रहे हैं कि बाजार और इकोनॉमी की स्थिति में अच्छा सुधार हुआ है। ऐसे में निवेश के नजरिए से हमारा फोकस बैंक, NBFC, FMCG और ऑटो कंपनियों पर रहेगा। वहीं अगर कच्चे तेल की कीमतें नियंत्रण में रहती हैं, तो नियर टर्म के नजरिए से टूरिज्म और एविएशन जैसे सेक्टर भी अच्छे नजर आ रहे हैं। हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार के फोकस के चलते सीमेंट शेयर में भी जोश देखने को मिल सकता है। बता दें कि moneycontrol.com पर दिए गए विचार एक्सपर्ट के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।